पाकिस्तान ने विदेशी धरती से ये बोला है कि अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। 2025 सबसे खूनी साल होने वाला है और तो और अगर भारत ने ऐसे ही पानी रोक के रखा तो फिर जंग होगी, ये तय है। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट भी 20% तक बढ़ा लिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे आपको पता है बिलावल भुट्टो एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान से विदेश गए, यूएस, यूके। वहाँ पर जाकर वो बोलते हैं और एक गीदड़ भपकी देते हैं, नहीं धमकी देते हैं भारत को, और ये कहते हैं कि अब अगर जंग होती है तो उसको ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। आपको पता है ना कि कैसे ट्रंप ने 10-12 बार दावे कर दिए हैं कि भाई सीज फायर मैंने कराई है भारत पाकिस्तान के बीच, न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, उधर मैंने ट्रेड की धमकी दी, भारत को भी पाकिस्तान को भी, दोनों मान गए। अब ये नैरेटिव पाकिस्तान ने तो बाय कर लिया, पाकिस्तान ने तो बोल दिया हाँ भाई ट्रंप ने रुका है, लेकिन भारत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की मध्यस्थता नहीं की गई है। लेकिन अब तो पाकिस्तान एक स्टेप आगे चला गया, कह रहा है कि अब अगर जंग होती है तो ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वो तैयार बैठे हैं जंग करने के लिए। 2025 सबसे खूनी साल हो सकता है, ये बिलावल भुट्टो का कहना है कि 2025 अगर अब जंग होगी तो अब कोई नहीं रोक सकता है। सबसे ज़्यादा खून यहाँ पर इस साल 2025 में बहेगा। भारत को जल युद्ध की जंग की धमकी दी है कि देखिए अब जल युद्ध होता रहेगा, क्योंकि भारत ने इंडस ट्रीटी पे अभी कोई भी अपना ऐसा नहीं किया है कि हम बहाल करते हैं कुछ भी, भाई पानी रोका हुआ है, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान लगातार अपने देश में भी ये कह रहा है, विदेशी धरती पे भी जाके कह रहा है कि भारत हमारा पानी नहीं खोल रहा है, भारत ने पानी रोका हुआ है, पानी हमारी रेड लाइन है, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हम लोग जंग कर देंगे। बट यू ऑल्सो नो कि कैसे पाकिस्तान चोरी छुपे भारत को पत्र लिख रहा है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इस पे बात करते हैं, चलो पानी, मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। भारत पर यूएन चार्टर तोड़ने का आरोप, पाकिस्तान तो इतने स्टेप आगे चला जाता है, बोल दिया कि भाई यूएन चार्टर भी तोड़ा है भारत ने। यूएस ने कश्मीर को ग्लोबल मुद्दा माना, आंतरिक नहीं। ये दावा पाकिस्तान का है कि यूएस की बार बार जो भारत कहता है कि भाई बायलेटरल टॉक होगी पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, कोई दूसरा मध्यस्थता नहीं करे। लेकिन इधर तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाई ये आंतरिक मुद्दा नहीं है भारत पाकिस्तान के बीच में, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। और ये बात अमेरिका ने भी मान ली है और अमेरिका भी अब मध्यस्थता करने के लिए रेडी हो गया है, जबकि भारत की तरफ से बहुत साफ शब्दों में एक बार नहीं हजारों बार कहा जा चुका है कश्मीर के मुद्दे पे हमें मध्यस्थता, हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान का जो कर्ज है, अभी आपको पता है कि बजट ऐलान हुआ है पाकिस्तान में। अब जो पाकिस्तान का कर्ज है वो बढ़कर 76,000 अरब रुपए हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 76,000 अरब रुपए। ये मतलब आप देखिए कि वहाँ पर इतना ज़्यादा इन लोगों ने कर्ज ले लिया है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो दूसरे देश हो, कि अब ये लिटरली कर्ज में डूब गए हैं। डिफेंस बजट फिर भी कॉन्फिडेंस देखिए, फिर भी इन लोगों का आप ये देख लीजिए प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका, फिर भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है। कह रहे हैं कि हम तो जंग कर लेंगे, इतना कर्जा है इनके ऊपर। और डिफेंस बजट बढ़ाकर 2.55 लाख करोड़ रुपीस कर दिया है, यानी जो पिछली बार से 20% तक इन्होंने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। यानी जो भी पूरा इनके पास बचा कुचा पैसा है सबसे ज़्यादा डिफेंस में ये लोग खर्च कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि चाइना 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहा है पाकिस्तान को, वो फाइटर जेट भारत के पास भी नहीं है। तो सोचिए कि कैसे इन लोगों ने 20% तक अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास बता देती हूँ कि कैसे पाकिस्तान फॉरेन फंड्स के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान IMF से अभी तक 25 बार बेल आउट पैकेज ले चुका है। और इन 25 बार में आपको पता है कितना अमाउंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान के पास आया है? 44.57 अरब डॉलर। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। IMF की जो कंडीशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान, अब बात तो यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को इतना पैसा दे रखा है, ये वापस क्यों नहीं मांगता है? इतना कर्जा है भैया, वो वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, ADB भी दे रहा है, सब दिए जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान से वापस मांग ही नहीं रहा है। ऐसा पता नहीं क्या पाकिस्तान उनके लिए कर रहा है। 4 साल में 100 अरब डॉलर का कर्ज। अब सोचिए 4 साल अभी से ले लीजिए 2025 से, 4 साल में इसको 100 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति है, जिस तरीके से डिफेंस में खर्चा कर रहा है, जिस तरीके से लगातार ये आतंकवादियों पे अपना फंड लगा रहा है, उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता 4 साल में 100 अरब डॉलर ये कर्ज सबको दे देगा, जिससे पैसे लिए उन सबको दे देगा। ऐसा तो अभी तक हो जाता वरना। तो देखिए 2024 में GDP ग्रोथ 2.5% रही है और पाकिस्तान का कहना है कि भाई हमारी GDP ग्रोथ एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, पहले कम थी अब बढ़ रही है, तो पाकिस्तान खुश है। इनफैक्ट जो मैं आपको कश्मीर वाली बात बता रही थी,
ये पाकिस्तान के लिए आप एक तरीके से जीती समझ लीजिए। पाकिस्तान बार बार यूएस की गोद में जाके बैठ जाता है कि भैया कश्मीर दिलवा दो, कश्मीर क्या कहता है वो। भारत के साथ तो यही है ना कि कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा, बार बार ट्रंप को और यूएस में जाके बोलता है कि कश्मीर के मुद्दे पे भारत से बात करवाओ, ये करवाओ। अब सच में यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने बोल दिया है ट्रंप इज रेडी टू असिस्ट इन कश्मीर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी ट्रंप अब मध्यस्थता करने के लिए कश्मीर मुद्दे पर रेडी है। अब उनको बोलो उनको न्योता किसने दिया है? तुम रेडी हो, हम रेडी नहीं है, और ना किसी ने आपको न्योता दिया है। ये जो अपने आप से हमारे आंतरिक मुद्दों पर अमेरिका स्पेशली ट्रंप अगर रेडी हो रहे हैं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आ जाना अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो है डॉन अखबार ने छापा है। अब आप देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान ने कैसे जो इनका ओवरऑल डेट है वो है 274 बिलियन। उसके बाद भी इन्होंने अपने डिफेंस बजट को 20% तक बढ़ा दिया है और जो अपना ओवरऑल बजट है उसको 7% कम कर दिया है। मतलब पाकिस्तान कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन डिफेंस के साथ, हथियारों के साथ, आतंकवाद के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जब ये बजट का ऐलान होता है तो वहाँ पर औरंगज़ेब जो है इनके मंत्री, वो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं कि पोस्ट बजट हम बताएं हमने क्या क्या किया। वहाँ के जर्नलिस्ट ने बॉयकॉट कर दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो देखिए बहुत सी और वहाँ के पत्रकार जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनको अच्छे से पूरा डिफाइन नहीं की गई चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें इनके आंतरिक मुद्दे चल रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान, आप सोचिए कि किसी देश के ऊपर अगर इतना कर्जा है, वो इतना बेल आउट पैकेज लेता है, फिर भी वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता, एकदम जिगरी दोस्त की तरह अपने साथ रखता है। और आपको पता है कि नया मामला खुल गया है। पाकिस्तान अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की एक और प्लानिंग करवा रहा था। पाकिस्तान यहूदियों का नरसंहार फिर से करवाना चाहता है। और ये मामला तब खुला जब कनाडा ने एक पाकिस्तानी सिटीज़न को यूएस एक्स्ट्राडिट कर दिया। यानी कनाडा में एक पाकिस्तानी सिटीज़न रह रहा था जो इन सब की प्लानिंग कर रहा था। तो अब लिटरली कनाडा ने अमेरिका को वो सौंप दिया है, यूएस को वो सौंप दिया है, क्योंकि वो टेरर प्लान बना रहा था। और उसका नाम जान रहे हैं आप? 20 साल का बच्चा है, मतलब मैं तो अभी बच्चा ही कहूँगी। 20 साल का युवा है, पाकिस्तानी सिटीजन आइडेंटिफाइड एज मोहम्मद शाहबेज खान एलियास शाहबेज जादून। और ये बैठकर टेरर प्लान बना रहा था और अभी इसको यूनाइटेड स्टेट्स यानी FBI को सौंपा गया है कनाडा ने। मतलब हर तरीके से पाकिस्तान बस इसी चीज़ में अटका रहता है, किस तरीके से वो आतंकवाद को फैला दे। चाहे वो कुछ और चीज़ फैले ना फैले, इनके लिए आतंकवाद फैलना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि लगातार कैसे वहाँ से ऐसे बोल आते हैं, ऐसे जहरीले बोल आते हैं।